विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इसके पूर्व के वीडियो में हाइड्रोलिक सर्किट का डिजाइन करने के लिए जो जो पैरामीटर आवश्यक रहते हैं उस पर बात किए हैं। अब हम यहाँ हाइड्रोलिक होस पाइप का सिलेक्शन कैसे करते हैं इस पर अब बात करेंगे। हाइड्रोलिक होस पाइप सिलेक्शन बेसिकली ये देखिए क्या होता है कि इक्विपमेंट को, रिजर्वायर को पंप को डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को एक्चुएटर या सिलेंडर, या एक्चुएटर को ही सिलेंडर और पंप मोटर को ही एक्चुएटर बोलते हैं, से जोड़ने के लिए जो माध्यम होता है उस माध्यम को हम होस पाइप बोलते हैं। ये होस पाइप लाइक एस जो गार्डन में हम पानी डालते हैं उसी टाइप का होता है, जो नल से पौधे तक पानी को पहुंचाता है, उसी तरह का यह होता है। यह हाइड्रोलिक जो होस होता है यह हाई प्रेशर रहता है। जो इसका जो लेयर रहता है कई लेयर से बना रहता है कि अगर किसी भी कंडीशन में अगर प्रेशर अगर हाई हो तो यह डैमेज ना हो। लेकिन साथ में ही कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि जिस तरह से हम कहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी डिवाइस में एक जगह हम कमजोर पॉइंट रखते हैं, वीकेस्ट रखते हैं कंपोनेंट, जैसे कपलिंग बोल्ट्स की इस तरह का जो रखते हैं हम, उसी तरह के हाइड्रोलिक में भी हम कि हाई प्रेशर के केस में हमारा इक्विपमेंट डैमेज ना हो जाए, उस केस में हम यहाँ भी एक वीकेस्ट सिस्टम हम लगाते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, जो फिटिंग्स रहती है, फिटिंग्स, ठीक है, वो या कपलर बोलिए, जिसके थ्रू इस हाइड्रोलिक होस को उस डिवाइस से, तो कपलर के पास जो हम लोग इसको वीक कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि अगर किसी भी कारणवश कोई वाल्व काम न किया और प्रेशर बहुत हाई है तो हमारा इक्विपमेंट सेफ हो जाए। एग्जाम्पल के लिए एक होस पाइप का जिसमें रेटिंग प्रेशर 7500 psi है और उसका जो कपलर रहेगा, कपलर उसका रेटिंग प्रेशर जो रहेगा 4200 psi होगा, ठीक है। तो यानी असेंबली का जो रेटिंग प्रेशर होगा वो 4200 psi होगा। तो ये यहाँ पर एक कपलर को हम लोग पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम में कोशिश करते हैं कि प्रेशर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा वीक रखें, कि अगर इन केस अगर कोई हादसा होता है तो ये कपलर से ही होस पाइप निकल जाए और हमारा मेजर जो वाल्व का कोई काम नहीं किया, चेक वाल्व काम नहीं किया या रिलीफ वाल्व काम नहीं किया, उस केस में कम से कम सेफ रहा जा सके। तो होस का सिलेक्शन कई पैरामीटर्स पर है, तय होता है। उसमें से कुछ पैरामीटर्स को हम यहाँ बताते हैं। साथ ही जब हम सर्किट का रियल डिजाइन करेंगे उस प्रॉब्लम में, उस पर्टिकुलर सर्किट में, उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में कौन सा होस लगेगा वह भी हम आपको उसके साथ बताएंगे। ट्यूबिंग साइज, इनसाइड डायमीटर कैसे सिलेक्शन, प्रेशर लाइन के ऊपर है। सक्शन लाइन वेलोसिटी 0.5 से 1 मीटर पर सेकंड का जो रहे, मतलब कैपेसिटी को बियर कर सके, ऐसा हम सक्शन लाइन के लिए होस सेलेक्ट करते हैं। प्रेशर लाइन के लिए 3 से 5 मीटर पर सेकंड का जो वेलोसिटी के साथ फ्लो करे ऐसा प्रेशर, ऐसा होस सेलेक्ट करते हैं। रिटर्न लाइन के लिए 1 to 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से करते हैं। एरिया Q/V, तो इस तरह से एरिया निकाल लेते हैं हम
पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4 से जो निकलेगा इतना मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका जो वॉल थिकनेस है प्रेशर लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो होस पाइप लगा है इसका वॉल थिकनेस कैसा होगा। ठीक, इसके अलावा कुछ और पैरामीटर पर ही बात कर लेते हैं कि जो सक्शन लाइन 0.5 से 1 मीटर पर सेकंड अभी बताया था आपको, रिटर्न लाइन 1.25 से 3 मीटर तक या 1 से 3 भी मीटर पर सेकंड के हिसाब से होता है। प्रेशर लाइन जो है 3.25 मीटर पर सेकंड 1000 बार 100 बार के लिए, 3.5 से 5 मीटर पर सेकंड 150 बार के लिए है। ये सिस्टम का जो कैपेसिटी है, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर है उसके हिसाब से प्रेशर लाइन का जो पाइप रहेगा हमारा 200 बार के लिए 5.25 टू 7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से लेंगे। 350 बार के लिए अगर हम प्रेशर लाइन ले रहे हैं तो 7.25 से 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से लेंगे। ठीक है, पाइप का डायमीटर निकालने का तरीका है 4 इंटू फ्लो रेट अपॉन पाई इंटू वेलोसिटी अंडर रूट कर देंगे तो पाइप का डायमीटर निकल जाएगा। वेलोसिटी इसी से निकाल लीजिए और फ्लो रेट इस तरह से निकल जाएगा। तो ये रूट हटाएंगे, स्क्वायर आएगा, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक, तो ये हाइड्रोलिक ट्यूबिंग इनसाइड डायमीटर का सिलेक्शन करने का ये कुछ फार्मूले या कुछ डाटा मैंने आपको यहाँ बताया है। साथ ही पूरे टेबल और डिटेल जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उन प्रॉब्लम के साथ इनको और डिटेल्स में बताएंगे कि रबर होस पाइप में रबर के साथ अंदर में वायर मैश कितना साइज का रहता है, उसके अंदर और कितने लेयर के होस पाइप मतलब रबर होस का लेयर रहता है, ये सब की भी पैरेलल में हम बात करते चलेंगे। इस तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम के सर्किट को डिजाइन करने के लिए मूल यानी लोड, पंप, मोटर, उसके बाद वाल्व, उसके बाद रिजर्वायर, इन सब के बारे में हमने बात किया। अभी यहाँ होस पाइप के बारे में हमने बात कर लिया। इन सब से मिला के एक हाइड्रोलिक सिस्टम बनता है और उस हाइड्रोलिक सिस्टम का एक सर्किट डिजाइन होता है। तो सर्किट डिजाइन पहले बनाया जाता है जिसमें पूरे कैलकुलेशन के साथ डाटा रहते हैं, उसके हिसाब से फिर हाइड्रोलिक सिस्टम को फैब्रिकेट किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है या उसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो हम इस जो सर्किट हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन का जो अप्रोचेस हैं वो पर बात कर चुके हैं। अब हम अगले के वीडियो में जो सिंबल यूज होते हैं उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम एक प्रॉब्लम को लेकर के सॉल्व करके बात करेंगे। उसके बाद एक एक इक्विपमेंट जहाँ जहाँ पर जैसा जरूरत रहता है उसके हिसाब से और भी डिटेल में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।